डियर स्टूडेंट्स, मनोहारी मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बैंक में जमा धन तथा उस पर मिलने वाले ब्याज पर आधारित इबारती प्रश्न से दो चरों में रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 12% ब्याज की दर से तथा कुछ अन्य राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। वह 130 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है, परंतु यदि वह यह धनराशि परस्पर बदल दे तो उसे ब्याज के 4 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अलग अलग दरों पर निवेशित राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेंगे, मान लेंगे कि माना व्यक्ति ने x रुपये 12% की दर पर तथा y रुपये 10% की दर पर निवेश किया था। तो प्रथम शर्त के अनुसार ये हो जाएगा, प्रथम शर्त के अनुसार 12% की दर पर x रुपया लगाया गया है, तो x रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यह ज्ञात कर लेंगे। तो आपको मालूम है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे 100। यही सूत्र हमारा लगेगा। यहाँ ब्याज दो तरह का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो यह सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं बल्कि साधारण ब्याज पर है। तो यहाँ हो जाएगा मूलधन कितना है x रुपया, दर कितना है 12%, समय कितना है 1 वर्ष, पूरे के बटे 100। ये x रुपये पर 12% की दर से मिलने वाला ब्याज है। फिर 10% की दर पर y रुपया लगाया गया है, तो y रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज y गुणे 10 गुणे 1 बटे 100 रुपया हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों ब्याज जब जोड़ते हैं तो यहाँ लिखा गया है कि वह 130 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है, अर्थात 130 रुपया हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो आएगा 12x बटे 100 धन 10y बटे 100 बराबर 130। 100 से अगर गुणा कर देंगे प्रत्येक पदों में तो समीकरण यूं बन जाएगा 10x धन y बराबर 13। 130 के आगे 00 बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा, बताया कि परंतु यदि वह धनराशि परस्पर बदल दे, यानी कि x रुपये को 10% पर और y रुपये को 12% पर अगर लगा देता है तो कितना हो जाएगा, यानी कि x गुणे 10 गुणे 1 बटे 100 y गुणे 12 गुणे 1 बटे 100 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। पहले 130 रुपये प्राप्त हो रहा था, अभी 4 रुपये अधिक, अर्थात ये हो जाएगा 134 रुपये। समीकरण बन जाएगा यहाँ 10x बटे 100 धन 12y बटे 100 बराबर 134। यहाँ भी प्रत्येक पदों में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो 10x धन 12y बराबर 134 के आगे 2 शून्य बढ़ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, 2 पचे 10x, 2 छके 12y बराबर 2 छके 12, 2 सते 14 और यह 00 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों के पास लिख लेंगे। 12x धन 10y बराबर 13,000, 5x धन 6y बराबर 6,700 समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करने के लिए समीकरण 1 में
5 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 12 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बार हम 60x धन 10 पचे 50y बराबर 13 पचे 65 3 शून्य समीकरण नंबर 3। अब इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60x यहाँ 12 छके 72y बराबर 2 शून्य पहले बढ़ा दिया 12 सते 84 12 छके 72 72 8 80 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे यहाँ समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और धन है ऋण है तो घटा देंगे 2 7 में से 5 घटेगा 2 22y बराबर यहाँ 0 0 4 10 में से 5 घटेगा तो 5 7 में से 6 घटेगा तो 1 और यहाँ ऋण हो जाएगा अर्थात y बराबर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा 15,400 में 22 से हम भाग दे देंगे तो 22 सते होता है 154 यानी कि y बराबर आ जाएगा 700 रुपये। अब y का मान जब निकल गया तो हम मान निकालेंगे x का। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में भर देते हैं 12x धन 10y है 10 गुणे y का मान 700 बराबर 13,000 12x धन इसको बराबर 7,000 हो जाएगा। यह 13,000 में से पक्षांतर करेंगे तो 7,000 घट जाएगा 13,000 में से 7,000 घटेगा तो 6,000 हो जाएगा और x बराबर 6,000 में 12 का भाग देंगे तो x बराबर 500 रुपये आ जाएगा 12 पचे 60 500 रुपये। अर्थात उस व्यक्ति ने 12% वाले दर पर 500 रुपया लगाया था और 10% वाले साधारण ब्याज की दर पर 700 रुपया लगाया था। देखते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं सही है कि गलत है। अब इसी में मान भरेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये हो जाएगा x का मान 500 आया है तो 12 पचे 60 6,000 ये हो जाएगा और y का मान 700 आया है तो 10 में 700 का गुणा करेंगे तो 7,000 6,000 और 7,000 मिलकर के 13,000 हो जाएगा। समीकरण संतुष्ट हो रहा है इसका मतलब उत्तर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसलिए बताया कि आपको इबारती प्रश्न पढ़ करके सही सही समीकरण बनाने आ जाए। जब सही समीकरण बन जाएगा तो हमारा हल भी सही हो जाएगा। तो आइए एक उदाहरण लेकर के और देखते हैं। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 रुपए बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिए थे। तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि माना व्यापारी ने 12% वार्षिक दर से x रुपया तथा 15% वार्षिक दर से y रुपया उधार लिए थे। तो यहाँ 2 वर्ष की बात है तो प्रथम शर्त हो जाएगा साधारण ब्याज है तो हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर मूलधन गुणे दर 1500 है 15% है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा और इन दोनों को मिला करके ब्याज कितना हो जाएगा 5,000 रुपया मूलधन है
6,320 रुपया उसे मिश्रधन के रूप में वापस लौटाना पड़ा है। तो 6,320 में से 5,000 घटा देंगे तो 1,320 रुपये ब्याज के आ जाएंगे। अर्थात x रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज और y रुपए का 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज है, दोनों मिला करके 1,320 रुपये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 दूना 24x बटे 100, ये जगह 15 दूना 30y बटे 100 बराबर 1,320। 100 से प्रत्येक पदों में गुणा कर देंगे तो 24x धन 30y बराबर 1,320 के आगे 2 शून्य और बढ़ जाएगा। अब इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 12 हम x, 2 15 हम y बराबर 2 छके 12, 2 छके 12। यहाँ समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब दूसरी शर्त क्या होगा? यहाँ दूसरी शर्त बड़ा सिंपल सा है। 5,000 रुपया उधार लिया गया है, x रुपया 12% पर और y रुपया 15% पर। इसका अर्थ ये हुआ कि x रुपया और y रुपये को हम जोड़ देंगे तो 5,000 रुपये के बराबर हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार x धन y बराबर 5,000 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को एक पास लिख लेंगे, एक पास तो है ही। अब इसमें ऐसा करें, पद को हमको बराबर करना, ना y वाला पद बराबर है और ना ही x का पद बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में 12 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 1 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 12 से गुणा कर दें तो x वाला पद बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x धन 15y बराबर 66,000, समीकरण नंबर 3। यहाँ हो जाएगा 12x धन 12y 12 पंजे 60,000, समीकरण नंबर 4। अब इसको पद बराबर है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12y में से 15y घटेगा तो 3y और 66,000 में से 60,000 घटेगा तो 6,000 आएगा। अब 3y बराबर 6,000 तो y बराबर हो जाएगा 6,000 बटे 3, अर्थात तो y बराबर हो जाएगा 2,000 रुपये। अब x का भी मान ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में भर देते हैं, बहुत ही आसान है। समीकरण 2 है x धन y की जगह पर हम भरेंगे 2,000 बराबर हो जाएगा 5,000। तो x बराबर हो जाएगा 5,000 ऋण 2,000, x बराबर 3,000 रुपये। अर्थात उत्तर हो जाएगा कि व्यापारी ने 12% की दर से 3,000 रुपया और 15% की दर से 2,000 रुपया उधार लिए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंक में जमा धन पर मिलने वाला ब्याज या बैंक से लिए हुए कर्ज पर देने वाला ब्याज पर आधारित इबारती प्रश्न से समीकरण कैसे बनाते हैं ये हम लोग देखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए ताकि समय पर आपके काम आ सकता है। इसी तरह के और भी प्रश्न हल करने में आप सक्षम होंगे। अगली वीडियो में हम लोग एक तरह का सवाल और बचा है
पानी की टंकी को भरने वाला टोटी, पानी की टंकी और टोटी से संबंधित प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।